राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी लाल की के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य कथाओं का श्रवण चल रहा है। डेली एक कथा अपलोड होती है। बहुत से सारे भक्तजन सुन रहे हैं। जो नहीं सुन रहे हैं उनसे भी अनुरोध है, ज़रूर सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। जय श्री राधे। तो आइए आज की कथा का, आज के चमत्कार का श्रवण करते हैं। बांके बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन भक्ति में लगा रहे। हम आपकी कथा श्रवण ऐसे ही करते रहें, सुनते रहें, करते भी रहें और आगे लोगों को सुनाते भी रहें। जय हो। आज की कथा का शीर्षक है उन्हें पुकारिए तो। बहुत ही प्यारी कथा है, पूरी सुनिएगा एंड तक। बांके बिहारी लाल की जय जयकार करते हुए, उनके चरणों में दंडवत करते हुए हम कथा का श्रवण करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। यह घटना कुछ दिन पहले की है, जब हम श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा कहने के लिए राजस्थान भरतपुर जिले के एक गांव में गए थे। गर्मी के दिन थे। ज्येष्ठ के महीने में उधर भीषण गर्मी पड़ती है। मैंने एकादशी व्रत केवल जलाहार लेकर किया तो पेट में पानी ही पानी हो गया। द्वादशी को प्रातःकाल से ही जल्दी जल्दी दस्त होने लगे। इस कारण हमें बार बार कुछ दूर जंगल में जाना पड़ता था। जंगल के पास के कुएं से जल भरना, फिर शौच जाना, यही क्रम निरंतर चलने लगा। शरीर में बड़ी शिथिलता आ गई। कंठ सूखने लगा। शक्ति क्षीण होती जा रही थी। चिंता थी कि कथा पूरी कैसे होगी। हम अत्यंत दुखित होकर कातर भाव से श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। हे बिहारी जी, हे मेरे प्यारे बांके जी, यदि हमारा अंतिम समय आ गया है तो यह शरीर वृंदावन में ही छूटता तो अधिक उत्तम होता। वृंदावन, यमुना जी और स्वयं अपने को हमसे क्यों छुड़वा दिया। जय हो। जय हो। अभी हमने शतलीला में सुना ही था कि वृंदावन में ही रहकर अगर हमारा अंतिम समय छूटता है तो वृंदावन में ही अगला जन्म मिलता है। वृंदावन की महिमा बहुत अपरंपार है। शतलीला के पदों में सब वृंदावन की महिमा ही सुनाई जा रही है। और वृंदावन की महिमा तो ऐसी है कि बस बांके बिहारी जी से यही प्रार्थना कीजिए कि हमें बस वृंदावन की चाहे धूल ही बना दें, पर बसा लें अपने वृंदावन में। जय हो। यह सब लीला आपकी है। कैसी लीला है कुछ समझ नहीं आता। यहाँ प्रवास में शरीर चला गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपके होते हमारे जीवन की एकमात्र साध अपूर्ण ही रह जाएगी। ऐसा कहते और प्रार्थना करते करते हमारे आंसू गिरने लगे। हम अशक्त हो वहीं कुएं की जगत पर लेट गए। तभी वहीं कहीं से युवा साधु आए। देखने में 20-22 वर्ष के लगते थे। लंबे घुंघराले काले केश, देदीप्यमान मुखमंडल, केसरिया चंदन से चर्चित उन्नत ललाट और तेजस्वी नेत्र। जय हो। हमारे बांके बिहारी जी ही होंगे। जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वे पीली धोती, पीला कुर्ता पहने थे, पीली ही चादर ओढ़े थे। हाथ में पीले वस्त्र का एक छोटा सा थैला था, जिसमें से बांसुरी और एक सुंदर सा मोर पंख बाहर झांक रहा था। साधु आकर निकट पेड़ के पास बैठ गए। उन्होंने थैला खोलकर उसमें रखी वस्तुओं का निरीक्षण किया। कुछ वस्तुएं बाहर निकाली और उन्हें एक और बगल में रख लिया। हम लेटे हुए सब कुछ देख रहे थे। उनके पास रखे सामान में कागज की कुछ पुड़ियाएं थीं और एक पीतल की लुटिया। साधु महाराज निश्चिंत भाव से पेड़ के पास विराजमान थे। हमारा स्वास्थ्य तो खराब ही था।
हम पुनः उठकर हाथ पांव धोने लगे। तभी वे हमारे पास चले आए और बोले, आप वृंदावन से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह कहने यहाँ आए हैं ना? मुझे बड़ी कठिनाई हुई, पर मैंने कठिनाई जुटाकर कहा, जी हाँ, और दुर्बलतावश हम बोल नहीं पा रहे थे। वे पुनः मधुर स्वर में कहने लगे, मालूम होता है आप अतिसार से पीड़ित हैं। गर्मी का समय है, फिर उपवास के कारण पेट में गर्मी बढ़ जाने से ऐसा हुआ है। हमने संक्षिप्त में उत्तर दिया, जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। वे बोले, हम आपको दवा देने आए हैं। औषधि सेवन के बाद आप इस प्रकार पुनः बार बार शौच नहीं जाएंगे। उनकी वाणी में कुछ ऐसा जादू था, मानो किसी ने हमारे तपे हुए माथे पर शीतल जल वर्षण कर दिया हो। वाणी की मधुरता, आंखों में झलकती प्रेमिल आत्मीयता और अधरों पर बिखरी सहज मुस्कान, सभी कुछ ऐसा आनंददायक लग रहा था जैसे मैंने कभी कुछ अनुभव ही नहीं किया था। जय हो, जय हो। बांके बिहारी जी सामने खड़े हों और वो बोलें और अब बदले में दवाई दें, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। खुद बिहारी जी आपका उपचार करने आ गए। बहुत कृपा हुई इन प्रभु जी पर। सब लोग इनकी कृपा की जय जयकार कीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बीच बीच में जयकारा जरूर लगाते रहना चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न होते रहें। जय हो। और इतना आनंददायक लग रहा था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मन में संतोष का भी आभास हो रहा था। जल्दी से हाथ धोकर कुल्ला करके हम उनके निकट पहुंचने का उपक्रम करने लगे। तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर अपने थैले में से एक बहुत छोटा सा ककड़ीनुमा फल निकाल कर दिया और कहा, इसे खा लें, ठीक हो जाएंगे। हमारी रुचि कुछ खाने की नहीं थी, इसलिए टालने के भाव से हमने कहा, महाराज जी, इसे अपने स्थान पर ले जाकर काली मिर्च और नमक के साथ खा लेंगे। वे बोले, यह भोजन नहीं है, औषधि है, अभी खा लें। काली मिर्च सेंधा नमक हमारे पास है। यह कहकर उन्होंने अपने सामने रखी पुड़ियों में से एक पुड़िया उठाकर हमारे हाथ पर झाड़ दी, जिसमें से पिसी हुई काली मिर्च और नमक का चूर्ण हमारी हथेली पर गिरा। रुचि और मन ना होते हुए भी हमने उस संत पुरुष के विशेष आग्रह से विवश होकर उनके सामने ही ककड़ीनुमा फल को नमक मिर्च लगाकर खा लिया। फिर उन्होंने कहा, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अतिसार रोग, ककड़ी की औषधि और उस पर पानी पीने की आज्ञा। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी किसी अज्ञात प्रेरणा से थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर तब संत जी हंसकर बोले, बस हो गया आपका काम, ठीक हो गए आप। अब आप अपने निवास स्थान पर जाइए, 2 बजे से आपको कथा कहनी है। जय हो। आज तो कथा की समाप्ति है, हम भी पहुंच सकते हैं। इस समय तो हम अन्यत्र जा रहे हैं। इतना कहकर वे हमें कुछ कहने का अवसर दिए बिना ही अपना थैला उठाकर चले गए। हम भी किसी प्रकार धीरे धीरे अपने स्थान पर पहुंच गए, जो पर्याप्त दूरी पर था। लगभग 1 घंटा विश्राम करने के पश्चात ठीक समय पर कथा कहने लगे। कथा समाप्त हुई, पूजा आदि भी हुई। हमारी आंखें अब वहाँ साधु वेशधारी उन दयालु पुरुष को खोज रही थीं, परंतु उनका दर्शन ही कहीं नहीं हुआ। जय हो। कैसे होंगे, कैसे होगा दर्शन। बिहारी लाल तो अपनी कृपा करके निकल लिए, वो कहाँ रुकते हैं किसी के चक्कर में। कथा आनंद संपन्न हुई। साथ ही हमारा कष्ट भी सचमुच साधु महाराज द्वारा दिए गए ककड़ी फल सेवन करने के बाद से ही दूर हो गया। कैसा चमत्कार हुआ। कहाँ तो तुम्हारी मरणासन स्थिति और कहाँ अब रोग से एकदम निवृत्ति। मोर पंख रखने वाले उस साधु वेशधारी महापुरुष की कृपा प्रसाद से ही हमें पुनर्जीवन मिला। यह हमारा निश्चित विश्वास है कि हमारी करुण प्रार्थना से द्रवित होकर कृपा परवश ही श्री स्वामी हरिदास जी के लाडले श्री बिहारी जी महाराज ने उस दिन प्राण रक्षा कर ली। जय हो।
जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। देखने में साधारण सी लगने वाली भी यह घटना कारण करुणा करने वाले श्री बिहारी जी महाराज के प्रति हमें आज भी अभिभूत कर देती है। जय हो। कितनी कृपा हुई पंडित जी पर, यानी हमारे प्रभु जी पर, कि कुछ नहीं होते हुए भी उन्हें सब कुछ मिल गया। देखिए, ऐसे ही भगवान कृपा करते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं और आपके उस पुकार में कुछ भी अन्यत्र भाव नहीं रहता, सिर्फ उनकी कृपा का ही भाव होता है। बहुत से लोग ऐसे ही कुछ भी मन चले वरदान मांगने के लिए भगवान से बोलते रहते हैं, भगवान ये दे दो वो दे दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को ऐसे समय पर पुकारो जब आप उस कंडीशन में हो, उस स्थिति में हो कि आपके करने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान का ही आसरा है। भगवान वहाँ ज़रूर आएंगे, किसी भी रूप में आए, कैसे भी आए, भगवान ज़रूर आएंगे। नाम जप में बहुत शक्ति है। नाम जप आप करते रहिए, निरंतर नाम जप करते रहेंगे तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आजकल के लोग किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करते, लेकिन बहुत सारी डॉक्टर दवाइयाँ लिख कर दे दे तो तुरंत मान कर लेने लग जाते हैं। संत महात्मा जो पद्धति बताते हैं भजन करने की, उसे हम फॉलो नहीं करते, इसलिए हमारे साथ परेशानी होती है। और आप भी ये वचन लीजिए कि आप थोड़ा थोड़ा नाम जप ज़रूर करेंगे, भगवान से कहेंगे कि हम पर कृपा करें, हम पर अपनी जो दृष्टि है वो डालें, भगवत दृष्टि डालें, ताकि हम भी थोड़ी सी भक्ति करके अपने जीवन को संवार सकें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। कितना आनंद आया कथा में। छोटी ही कथा थी लेकिन फिर भी बहुत आनंद दे गई। जय श्री राधे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।